हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे विद इन 10 सेकेंड्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप विद इन 10 सेकेंड किसी भी बड़े बड़े नंबर्स का घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। आप इसके बाद आपको कितने बड़ा भी नंबर रहेगा उसका घनमूल आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन तक ये बेनिफिट पहुंच सके और एक ही चैनल में एक ही जगह आपको सब कंटेंट मिल जाए, जिससे आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड के पूरे प्रॉब्लम दूर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको केवल क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 क्यूब 729 और 10 का क्यूब 100 है ना, 1000। अब यहाँ पर हमको ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान देना। देखो ध्यान से, अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर एक किसी के लास्ट में 1 है तो क्या होगा? देखिए लास्ट में 1 है, इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 है तो 4 का क्यूब में 4 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा, है ना। 0 है तो 0 ही आएगा। 9 है तो 9 आएगा। देखिए अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसका घन मूल निकालने पर 1/3 निकालने पर 1 ही आएगा, है ना। 4 है तो 4 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 7 देखिए 9 है तो 9 ही आएगा और 0 है तो 0 ही आएगा। मतलब क्या है, हमको क्या करना है? 1, 5, 9, 4, 6, 0। अब उसके बाद ध्यान देना है, यदि 2 है अंतिम में, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। देखिए 2 का क्यूब करने से 8 आ रहा है और 8 का क्यूब करने से लास्ट में कितना आ रहा है? देखिए लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमको इसी चीज़ को बस ख्याल रखना है कि क्या चीज़ का स्क्वायर करेंगे, क्या चीज़ का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। और इसी तरीके से 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आएगा और 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आएगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 7 का क्यूब करने से 3 आ रहा है और 3 का क्यूब करने से लास्ट में 7 आ रहा है। मतलब किसी संख्या के अंतिम में 2 है तो इसका क्यूब रूट निकालने पर कितना आएगा? 8। 7 है तो 2, इस तरीके से। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बस इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आपको देखना विद इन 30 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप इसको नोट कर लीजिए। किसी संख्या का एक और, मैं जैसे ये इसको और अच्छे से लिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। किसी संख्या के अंत में, लास्ट डिजिट 1 है तो 1 ही आएगा, है ना। 4 है तो 4 आएगा। 5 है तो 5 आएगा। 6 है 6 आएगा, है ना। 9 है तो 9 आएगा और 0 है तो 0 आएगा। तो इतना क्लियर है, ये सब बुझ जाएगा। एवं 2 है तो 8 और 3 है तो 7, 7 है तो 3। बस इतना ही आपको नोट करना है। नोट करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो नोट करके इसको लिखिए जल्दी से। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि ये क्वेश्चंस को बना सकें। देखिए क्या है, अगर आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 का जोड़ी बनाना है। देखिए दोस्तों, 3 का जोड़ी बनाना है इस तरीके से, 3 का। अब इस 3 में लास्ट में देखना है आपको। लास्ट में 1 है तो मैं आपको बताया हूँ अभी, यदि लास्ट में 1 है तो 1 ही आएगा। तो इन 3 की जगह आप लिख सकते हैं 1 और इसके आसपास पूर्ण घन। इस टेबल से देखेंगे दोस्तों, 1 के आसपास पूर्ण घन क्या है? 1 ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो विद इन 10 सेकेंड ये क्यूब रूट आपने निकाल लिया, 11। इसी तरीके से आप इसको देखिए, 5 है तो अंतिम में 5 आ गया, इसका रोल खत्म हो गया। और 3 के आसपास परफेक्ट क्यूब किसका है? 1 है तो 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर 15। देखिए विद इन 10 सेकेंड्स। उसी तरीके से देखिए ये 3 का, देखिए ध्यान से इधर, यहाँ पर 4 है तो 4 है तो अभी बताया हूँ आपको, लास्ट में 4 ही आएगा। और 13 के पहले परफेक्ट क्यूब क्या है? 2 का है। 2 का क्यूब मतलब ये 2। तो इस तरीके से 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए
तीन तीन का जोड़ी बनाना है पहले। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से, 0 ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद कैसे करना है आपको, इस तरीके से देखिए, तीन तीन का जोड़ी बना लेना है। जोड़ी बनाने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ी बनाने के बाद आपको बस यहाँ पर देखना, ध्यान देना है टेबल में। जैसे ये 4 है तो अभी बताएं 4 के पीछे में 4 ही आएगा, और 13 है तो इसके आसपास परफेक्ट क्यूब क्या है, 8 का है, 2 का है तो इसलिए 2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये अभी मैं आपको बताया हूँ 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा 2, तो अगर लास्ट में 8 है तो इस पूरे के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अब 32 तो इसके आसपास परफेक्ट क्यूब टेबल में देखिए, जल्दी से टेबल में देख रहे हैं यहाँ पर, तो 27, 27 मतलब 3 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो देखिए इतने बड़े नंबर का क्यूब हम विद इन 10 सेकेंड निकाल ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। ये 6, 3, 3, 6, तो 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा। इसके आसपास पूर्ण क्यूब देखिए, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 है तो ये 4 हो जाएगा 46 का। आप इसको आंसर चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से, है ना, इसको आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो ये टेक्निक्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस तरीके से नंबर बड़ा है तो इसको आप इस तरीके से 10 सेकेंड में बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्यूब रूट निकालने का और कोई मेथड नहीं है, ताकि इससे जल्दी आप बना सकें। चलिए देखते हैं आगे। इसका भी 3 से जोड़ी बनाइए, तो 5 है तो लास्ट में देखने की जरूरत नहीं, 5 ही आ जाएगा। 1, 2, 4, इसके पास देखिए, इसके आसपास पूर्ण क्यूब 7 का है तो 75 इसका करेक्ट आंसर होगा विद इन 10 सेकेंड। उसी तरीके से देखिए आगे, ये और ये इस तरीके से। 9 है तो देखिए क्या आएगा, लास्ट में 9 ही है तो 9 ही आएगा। और इसके आसपास परफेक्ट क्यूब देखिए 8 का है तो कितना हो जाएगा ये 8। तो देखिए 7,04,000 का हम विद इन 10 सेकेंड निकाल पा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए, ये 2 और ये 3, तो ये देखिए 1 है तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। और इसके आसपास पूर्ण क्यूब देखिए, यहाँ से पूर्ण क्यूब क्या है, 10 का है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो ये 101 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, 3 का जोड़ी बनाएंगे, 3 का जोड़ी बना रहे हैं, देखिए यहाँ से 5 है तो 5 आएगा। अब देखिए 20 का क्यूब करते हैं तो 8000 आता है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट करेंगे इससे ज़्यादा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 205। तो देखिए कितना जल्दी से हम विद इन 10 सेकेंड्स क्यूब रूट निकाल सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स का। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक्स आपको एक जगह पर मिल रही हैं। इन सब ट्रिक्स को नोट कीजिए ताकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ही जल्दी बन सकें। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कैसे करना है प्रोसीजर। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना है। तो जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, इस तरीके से आपको 10 तक याद रखना है। बस उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन में एक बार फिर से बता रहा हूँ, 3 का जोड़ी बनाना है। 3 का जोड़ी बनाना है। लास्ट में देखिए, अगर संख्या के किसी, है ना, 1 है 0 है तो 0, 1 है तो 1, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 5 है तो 5 और 0 है तो 0, है ना। 0, 1, 2, 3 और क्या है हमारा 6, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 2 है तो 8 है 2, 3 है तो 7 है तो 3, इस तरीके से आप। और 9 है तो 9। तो ये संख्या रहेगी तो देखने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके जो भी है, जैसे देखो 5 है तो 5 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, 6 है तो 6 लिख दिए। अब उसके बाद अगर 2 8 है, देखिए 2 8 है तो 2 8 रहेगा तो हमको 2 लिखना है, और इस तरीके से आगे। अगर कहीं पर 2 रहेगा 3 का जोड़ी बनाएंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके CGPSC और व्यापम में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखता हूँ, चलिए दोस्तों हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पर CG व्यापम फील्ड मैन 2018 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहले ये देखते हैं, ये TPI एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि संख्या इसका क्यूब रूट क्या होगा। देखिए क्यूब रूट के लिए मैं आपको बताया हूँ ट्रिक। आपको क्या करना है, 3 का जोड़ी बनाना है।
5 है तो 5 इसके आसपास 3 के पहले टेबल में देखिए क्यूब रूट किसका है, 1 का है, तो ये 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों विद इन 10 सेकेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए। वीडियो को समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और देखिए, फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए इसके बाद मैं आपको इसको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैंने आपको बताया अभी कि अगर ये 3 का जोड़ी बनाना है, कुछ नहीं जोड़ी बना दिया। 8 है अंतिम में, तो पीछे में क्या आएगा, 2 आएगा, 2। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग देखिए 2 का है, तो 22 गुणा इसका 22 आ गया। इसका विद इन 30 सेकेंड देखिए, विद इन 30 सेकेंड्स 2 है तो फिर 8 आ गया। और इसके आसपास देखिए 5 के आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 1। 18 गुणा 12 करना है आपको, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप लोग, इसको लिख लीजिए ऐसे, ये 22 है, चलो इसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 20 + 2 × 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 360, तो 6 9 3, 396 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए विद इन 30 सेकेंड्स ट्रिक्स का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ। अगर आप इसको कोई भी मेथड और लगाएंगे तो आपको 30 सेकेंड में आंसर नहीं आएगा दोस्तों। तो ये ट्रिक्स आप जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, इससे आपके सभी डाउट्स और सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।